हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट वॉक। और आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैंडलस्टिक्स चार्ट्स किस तरीके से रीड किए जाते हैं, उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिक समझना है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक्स कैसे काम करती हैं, उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप इसके बारे में, कैंडलस्टिक्स के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे आने वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में प्राइस एक्शन से लेकर डिसिप्लिन तक हर कुछ चीज़, हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कैंडलस्टिक्स को देखें तो आपको जब भी आप इस तरीके चार्ट खोलते हैं तो ये आपको tradingview.com और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे कि ये चार्ट्स अवेलेबल है। आपका जो भी आप ब्रोकर का अकाउंट रखते हैं उसमें भी ये चार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट। और इसका इन्वेंशन जो है वो जापान में हुआ था। और ये कैंडल्स की तरह दिखती है, इसलिए इनको कैंडलस्टिक्स कहा जाता है। इसमें भी एक विक आपको दिखाई देती है दोनों तरफ में, तो ये इसीलिए इनको कैंडलस्टिक्स कहा जाता है। तो देखिए, इनको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कैंडल्स होती क्या हैं, और उससे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले हम एक बार एक ओवरव्यू लेते हैं कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है ये आप ट्रेडिंग व्यू पे कैसे ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की साइट पे आपको जाना है, उस पर अपना रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी, और आप सीधे जो है सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे किसी स्टॉक का हो, चाहे किसी भी तरीके का क्रिप्टो का पेयर हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे बिटकॉइन यूएसडी का यहाँ पे पेयर मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये डे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो कैंडल फॉर्म होती है वो हर टाइम फ्रेम में अलग अलग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टाइम फ्रेम चूज़ किया है वो डे टाइम फ्रेम चूज़ किया है, तो आप इसको देखिए, फिर मैं आपको आगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के बारे में भी बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैंडल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होता है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर डे का टाइम फ्रेम सेट किया है तो ये मुझे दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर डे में ये यहाँ पे हमें डेट दिख रही है नीचे की तरफ में, यहाँ पे देखेंगे तो 11, 12, 13 है ना, 14 और ये 15। तो ये जो डेट है ये 14th की जो डेट है 14th ऑफ अगस्त की, तो ये 14 का ये कैंडल है, ये 14 अगस्त का ये कैंडल है। तो ये पूरा कैंडल एक डे का है। अब इसको कैसे समझेंगे कि इस पर्टिकुलर डे में, ये 14 अगस्त में, ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, इसमें 4 पॉइंट हमें नज़र आते हैं। तो हर एक कैंडल में हमेशा 4 पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये और एक ये। अब ये 4 पॉइंट जो होते हैं, ये जो टॉप का पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं हाई, सबसे लो का पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं लो, और यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, जैसे इस केस में यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, और जहाँ पे क्लोज होता है उसमें क्लोज। तो हमेशा एक कैंडल में हमें 4 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। क्या? सबसे पहला है ओपन, ठीक है ना, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमें हर कैंडल में देखने को मिलता है। इससे क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये जो हम ओपन हाई लो क्लोज है, ये हम यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये हमें 1 मिनट से लेकर जो है 12 मंथ्स तक के चार्ट्स हमें यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब हम एक कैंडल में जो है 12 मंथ्स का डेटा देख सकते हैं और एक कैंडल में 1 मिनट का भी डेटा देख सकते हैं। इवन सेकंड्स में भी अवेलेबल होता है अगर पेड सब्सक्रिप्शन होता है तो ये इतना माइन्यूटली हम उसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए कैंडलस्टिक्स जो है बहुत ही ईजी वे है अंडरस्टैंड करने के लिए कि मार्केट में हम कैसे डिसाइड करें, कैसे हम प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करें कि मार्केट में प्राइस का डायरेक्शन जो है वो क्या हो सकता है। क्या प्राइस बुलिश रह सकता है, यानी कि पॉजिटिव रह सकता है, आगे बढ़ सकता है, या बियरिश रह सकता है, यानी कि नेगेटिव रह सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं ये हम इनके बेसिस पे, इनके ये कैंडल्स पे बनने वाले पैटर्न्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपने एनालिसिस के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि 4 पॉइंट डिसाइड करते हैं एक कैंडल बनने के लिए। तो ये 4 पॉइंट जब बन जाते हैं तो ओपन, अगर क्लोज पॉइंट जो है ये ओपन से ऊपर प्राइस जो है क्लोज होता है, मीन्स कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ था इस रेंज में, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ, दैट मीन्स कि कैंडल का कलर जो है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये क्या होगा, वो होगा ग्रीन। अगर प्राइस ओपन से ऊपर क्लोज होता है दैट मीन्स कैंडल का कलर जो होगा वो ग्रीन
ग्रीन होगा। और प्राइस यहाँ पे जिस तरीके से ओपन हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, इसका मतलब इस कैंडल का कलर रहेगा रेड, क्योंकि ये जो है ओपन से नीचे क्लोज जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ 2 फैक्टर है ओपन क्लोज के जिससे कि कैंडल का कलर डिसाइड होता है, और चारों पॉइंट सभी कैंडल में दिखाई देते हैं। अब ये कैंडल्स जो है अलग अलग तरीके की बनती हुई नजर आती हैं एज पर मार्केट सेंटिमेंट्स। और देखिए आप हर कैंडल को देखेंगे तो हर कैंडल आपको अलग अलग तरीके की बनती हुई नजर आएगी। किसी में आपको दिखेगा कि विक्स बड़े हैं जैसे कि यहाँ पे, किसी में आपको दिखेगा कि बॉडी बहुत बड़ी है जैसे कि ये। तो हर तरीके की अलग अलग कैंडल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगी। कुछ छोटी सी कैंडल बनेंगी, कुछ बहुत बड़ी कैंडल बनेंगी जैसे ये बन रही है। तो ऐसी अलग अलग मल्टीपल कैंडल्स जो है मार्केट में हर एक मिनट में, सेकंड्स में, मंथ में, डे में, हर टाइम फ्रेम में बनती रहती है। और उस कैंडल्स के पैटर्न्स के बेसिस पे हमें एक आइडिया लगता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। हम वो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, साथ में हम हेल्प लेते हैं अलग अलग चीज़ों की। जैसे कि यहाँ पे हमने नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये वॉल्यूम है कि पर्टिकुलर इस कैंडल में या इस डे में कितना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वो वॉल्यूम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट होता है, वॉल्यूम के बेस पे किस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम आगे आने वाले दिनों में समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम है, ये हमें यहाँ पे कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, और ये कैंडल्स में आपको जो एक ये दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं स्विंग्स दिखाई देते हैं। और इसी के बेसिस पे, इन स्विंग्स के बेसिस पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं सपोर्ट मार्केट में और रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मार्केट में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सारा इन स्विंग्स के बेसिस पे, इन कैंडल्स के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं, और इसके बेसिस पे हम हमारे जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को है बेटर बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने सारी चीज़ के, जिसको बिल्कुल भी मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिसको चार्ट्स जो पहली बार देख रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि मार्केट में वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जान के, सोच समझ के, सीख के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बेटर कर पाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जब आपको यूज़ करने को मिलेंगी, आपको समझने को मिलेंगी, तो आपकी जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही रिस्क जिसमें बहुत कम हो जाएगा। देखिए जनरली क्या होता है कि हम दूसरों के बताए हुए जो है टिप्स पे या किसी चैनल में बताए हुए टिप्स पे हम काम करके हम जो है हम सोचते हैं कि पैसा बनाएंगे, लेकिन देखिए वो कब तक आप बना पाएंगे वो कोई गारंटी नहीं होती, और मैक्सिमम लोग उसमें लॉस करते हैं। और ख़ासकर यहाँ पे हम इस आने वाली वीडियोस में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि मैक्सिमम लोग जैसे 90% अबाउ लोग जो है लॉसेस करते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसको कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मोटिवेशन बना रहे और नए वीडियोस आते रहें। तो आज के लिए आई थिंक आपको कैंडल्स के बारे में ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सिर्फ 4 पॉइंट होते हैं बेसिकली कैंडल में, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और जिसके बेसिस पे एक कैंडल फॉर्म होती है। हर टाइम फ्रेम में अलग अलग कैंडल फॉर्म होती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके की होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये हम आ जाते हैं मिनट से 1 मिनट का ये चार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत छोटी छोटी कैंडल्स, मैं इसको जूम करता हूँ तो ये आपको हर 1 मिनट की एक कैंडल नज़र आएगी, हर 1 मिनट में एक कैंडल बनती हुई नज़र आएगी। अगर हम इसी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो 5 मिनट्स का हमें चार्ट नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे 5 मिनट में एक कैंडल जो है, ये 5 मिनट की कैंडल है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, 4 पॉइंट्स इन 5 मिनट्स। सिमिलरली अगर हम जाएंगे आगे तो हमें वीकली अगर हम देखें तो ये एक वीक में कैसा प्राइस का डायरेक्शन रहा है ये हमें दिखाई देगा। और उसी प्रकार अगर हम और आगे भी जाते हैं तो इवन 12 मंथ्स तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 12 मंथ का मीन्स एक ईयर का भी हमें यहाँ पे जो है प्राइस मूवमेंट दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से जो है हम कैंडल को देखते हैं। अब आगे आने वाले दिनों में हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं ये हम समझेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।